2026 आखिर रद्द क्यों? नीट यूजी 2026 का विवाद सिर्फ एक अफवाह नहीं था। दरअसल जब परीक्षा खत्म हुई थी उसी के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर तमाम क्वेश्चन पेपर और तमाम हैंड रिटन नोट्स घूमने लगे थे। टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलने लगे थे, जिसके बाद कई सारे सवाल शुरू हो गए थे और जो सवाल वायरल हो रहे थे वो असली परीक्षा से मिल रहे थे। शुरुआत में हम जैसे मासूम लोगों को लगा कि हो सकता है ये गेस्ट पेपर हो, क्योंकि बड़े एग्जाम के बाद अक्सर ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन धीरे धीरे मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। राजस्थान में जांच एजेंसियों को ऐसे हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक मिले जिनके कई सवाल असली नीट पेपर से मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट में 100 से ज्यादा सवालों के मैच होने की बात कही गई और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू हो गया कि आखिर इस देश में मेहनत करने वाले बच्चे हर बार हार क्यों जाते हैं? पेपर लीक करने वाले कैसे बच जाते हैं? एक बच्चा रात भर जग जग कर पढ़ाई करता है जबकि कोई दूसरा परीक्षा से पहले ही सवाल लेकर बैठा होता है। कोई अपनी आंख की नींद मानसिक शांति खो रहा होता है जबकि कोई पैसों और कनेक्शन के दम पर पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा होता है। और यही वो पल था जब मामला सिर्फ चीटिंग का नहीं रह गया बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल शुरू हो गए, क्योंकि अगर कुछ छात्रों को पहले सवाल मिल गए तो फिर लाखों मेहनती बच्चों के भरोसे और न्याय का मतलब क्या रह गया? खैर 3 तारीख के बाद जांच बढ़ी। राजस्थान, बिहार, दूसरे राज्यों में कई संदिग्ध पकड़े गए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने पेपर लीक रैकेट की जांच शुरू की तो बाद में मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपा गया। लेकिन इस जांच के बीच में सबसे बड़ा दर्द यह है कि इन खबरों के बीच वही बच्चे दब गए जो ईमानदारी से अपना भविष्य बनाने निकले थे। और आज ऐलान कर दिया गया कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। अब दोबारा परीक्षा होगी, फिर से एडमिट कार्ड आएगा, लाखों छात्रों को फिर उसी डर, फिर उसी दबाव, फिर उसी अनिश्चितता में लौटना होगा।